तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर पार्ट 4 ऑफ एसएमसी कोर्स सीरीज़, जिसके अंदर हम इन डिटेल में देखने वाले हैं ब्रेकर ब्लॉक्स एंड मिटिगेशन ब्लॉक। ये जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं ये एसएमसी के टॉप 10 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के अंदर आते हैं, तो इसे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ब्रेकर ब्लॉक एंड मिटिगेशन ब्लॉक, इनमें डिफरेंस क्या है? इसमें बहुत ही ज़्यादा माइनर डिफरेंस है, और वो जो डिफरेंस है वो एक चीज़ का है। किसका? लिक्विडिटी। तो इसकी जो जनरल डेफिनेशन है वो यहाँ पे देख लेते हैं। ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक इज कंसीडर्ड एज अ फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक जैसे मैंने आपको बताया था पिछली कुछ वीडियोस के अंदर, अगर आपने नहीं देखा तो आप वाली वीडियोस जाके चेकआउट कर सकते हो, तभी आपको ये आगे की चीज़ें समझ आने वाली है। फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक टर्न इनटू अनदर सप्लाई एंड डिमांड एरिया। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये फेल हो गया क्योंकि मार्केट ने नीचे ब्रेक कर दिया। इट मीन्स यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर है विदाउट एनी कंडीशन। चेंज ऑफ कैरेक्टर में जो कंडीशंस होती है आईडीएम वगैरह की, वो यहाँ पे नहीं है। ओके, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे फेल हुआ। देख रहे हो ऑर्डर ब्लॉक, सिंपल से ऑर्डर ब्लॉक एक बार बता देता हूँ मैं। ये जो कैंडल है, मार्केट नीचे गिर रहा है, एक कैंडल जो बनाई है और ऊपर जा रहा है। लास्ट कैंडल ये है, लास्ट कैंडल का हाई एंड लो रफली बता रहा हूँ, इसको मार्क कर लेना, ये जोन है। बट मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, फेल हो गया ऑर्डर ब्लॉक को, ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करने में। ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करता तो यहाँ से ऊपर जाता, बट इट फेल्स टू रिस्पेक्ट द ऑर्डर ब्लॉक एंड यहाँ से नीचे चला गया। तो दिस ऑर्डर ब्लॉक विल कंसिडर एज अ फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक। फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक को हमने मार्क कर लिया, पूरा एक्सटेंड कर लिया है, एक जोन बना के मार्क कर लिया। आफ्टर चेंज ऑफ कैरेक्टर जब मार्केट उसमें रिटेस्ट करने आएगा, यहाँ पे हमें एंट्री प्लान करें। उसके भी काफ़ी सारे क्राइटेरिया हैं जो आगे मैं बताने वाला हूँ कि किस एग्जैक्ट पॉइंट पे आपको एंट्री करनी है। अब यहाँ पे डिफरेंस देख लो। ब्रेकर ब्लॉक एंड मिटिगेशन ब्लॉक की डेफिनेशन, यहाँ पे जनरल डेफिनेशन सेम बताया गया, बट ऐसा नहीं है। एक माइनर सा यहाँ पे डिफरेंस है, वो मैं बता दूँ। सपोज आपने यहाँ पे हाई से लो मार्क किया, स्विंग हाई एंड स्विंग लो मार्क किया। ओके, आपको वेट करना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट ऊपर गया, लिक्विडिटी लिया यहाँ पे, लिक्विडिटी लेने के बाद, ओके, लिक्विडिटी लेने के बाद नीचे आया, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है ना। देन वी कैन कंसिडर दिस एज अ ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर, ओके, ब्रेकर ब्लॉक, नॉट मिटिगेशन ब्लॉक। यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली, दैट्स वाई दिस इज ब्रेकर ब्लॉक। इस केस में क्या है, हाई लो मार्क किया हमने, यहाँ पे हाई ब्रेक नहीं हुआ, लो भी यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ। सेकंड केस में भी क्या हुआ, यहाँ पे फेल हो गया ये अपना हाई ब्रेक करने के लिए, इसलिए यहाँ पे लिखा है फेल्ड स्विंग। फेल्ड स्विंग है बट नीचे आया, लो ब्रेक कर दिया, दिस इज द लो, लो ब्रेक किया। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कंसिडर होगा। अगेन यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर वाली कोई भी कंडीशन देखनी नहीं है। चेंज ऑफ कैरेक्टर जस्ट स्ट्रक्चर के बेस पे हमें आइडेंटिफाई करना है। ओके, चेंज ऑफ कैरेक्टर की जो कंडीशंस है, आईडीएम वगैरह, इंड्यूसमेंट वगैरह की जो भी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं देखनी है। कैंडल क्लोजिंग, दैट्स ऑल यू नीड। अगेन यहाँ पे जो लो पे जो भी कैंडल होगी उसका हाई लो मार्क करना है, एक्सटेंड कर देना है। जब मार्केट यहाँ पे रिटर्न आएगा, यू कैन सी रिटर्न आया, नीचे गया, है ना। यहाँ पे ट्रेड की सेलिंग साइड की एंट्री प्लान करते हैं। सो दिस इज द रफ आइडिया ऑफ ब्रेकर ब्लॉक एंड मिटिगेशन ब्लॉक। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, तो अभी हम चार्ट में आ चुके हैं। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम का। ओके, इस पर्टिकुलर एरिया में क्या देखना है हमें, हमें चार्ट के अंदर स्पॉट करना है चेंज ऑफ कैरेक्टर। कहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, उसके लिए आप ऑब्वियसली हायर टाइम फ्रेम में जाके, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप 15 मिनट 30 मिनट 1 आवर टाइम फ्रेम में जाके आप हायर लेवल के यहाँ पे आप रेजिस्टेंस एरिया वगैरह आप मार्क करोगे। जो भी बड़े रेजिस्टेंस एरिया होंगे फिर उनको फिल्टर करोगे लोअर टाइम फ्रेम में आके, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पुरानी वीडियोज़ में कैसे वो करते हैं। तो उसके बाद हमें एक एरिया मिला कि यहाँ एक रेजिस्टेंस जोन है, इसके आसपास हमें फाइंड करना है। यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। व्हाट वी नीड टू स्पॉट हियर इज, पहले हम ब्रेकर ब्लॉक दिख रहे हैं, यहाँ पे हम ब्रेकर ब्लॉक स्पॉट करेंगे। ओके, कैसे स्पॉट होगा, दिस इज आर लो, दिस इज आर हाई। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, बिल्कुल हुआ है। यहाँ पे क्या लिक्विडिटी गई है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। यहाँ पे लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने क्या लो ब्रेक किया है, ये नीचे आया, ये नीचे आया, दिस इज आर लो। ओके, दिस इज आर वेरी लो। यहाँ पे आके मार्केट ने लो ब्रेक किया है। ओके, तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। दो चीज़ें यहाँ पे हमारी कंडीशन मेट हो चुकी है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे नीचे क्लोजिंग भी देखने मिल गई है। अब ऑर्डर ब्लॉक क्या है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है ये लास्ट सेलिंग कैंडल। तो हम जाएंगे यहाँ पे स्क्वायर के अंदर जाके हम हाई टू लो लास्ट कैंडल का मार्क कर देंगे। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, यहाँ पे ये फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ फेल हो चुका है, बट वी नीड टू एक्सटेंड दिस, दिस विल बिकम अ ब्रेकर ब्लॉक। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जैक्टली इस लेवल के आसपास से इतना पूरा कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट नीचे आया। एंड पॉइंट्स ध्यान में रखना है, पूरी प्रोसेस व्हेन यू फॉलो ऑल द रूल्स, कि आपको रेजिस्टेंस पहले फाइंड आउट करना है, उस रेजिस्टेंस के आसपास आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है,
without inducement. Okay, then you need to spot breaker block or mitigation block. Okay, एंड यहाँ पे एक और क्राइटेरिया है कि एंट्री क्राइटेरिया, हाउ यू कैन डू वेरी वेरी प्रिसाइज एंट्री. ओके, उसके लिए ये सारी चीज़ें मैं अगेन डिलीट कर देता हूँ. एंड एक प्रिसाइज जोन कैसे मार्क करना है, ये ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है. ओके, वी नीड टू मार्क प्रिसाइसली दिस ऑर्डर ब्लॉक. 5 मिनट का टाइम फ्रेम है. अगेन मैं रिमाइंड करा देता हूँ. प्रिसाइसली मार्क किया हमने लो टू हाई. ओके, थोड़ा सा अगेन एडजस्ट कर लेते हैं. देन वी नीड टू टेक फिबोनाची. वी नीड टू टेक फिबोनाची टूल, FIB रिट्रेसमेंट एंड हाई टू लो, लो टू हाई, कैसे भी आप करके यहाँ पे मार्क कर सकते हैं इस कैंडल का. ओके, देन यू नीड टू एक्सटेंड दिस टिल द एंड. इसकी सेटिंग्स मैं आपको दिखा देता हूँ. ये जो है ये मेरी सेटिंग्स है फिबोनाची के अंदर. बाकी सारी चीज़ें ऑफ करना है, सिर्फ 0, 0.5 एंड 1, ये 3 लेवल्स को ऑन कर लेना है. एंड इनका आप विजिबिलिटी अकॉर्डिंग टू योर चार्ट आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो. देन व्हाट यू नीड टू डू, आपको प्रिसाइज एंट्री बनानी है 0.5 के जोन पे. दिस इज़ 50% एरिया. ओके, एंड एज ऑलवेज SMC के जितने भी आप कॉन्सेप्ट ट्रेड करोगे मैक्सिमम में आपको 1:3 टारगेट रखना है. स्टॉप लॉस यहाँ पे मल्टीपल विक्स कहाँ पे है, ये रही मल्टीपल विक्स. यहाँ का स्टॉप लॉस रख लेंगे ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस. एंड ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स का हमें टारगेट होना चाहिए 1:3 के हिसाब से. एंड यू कैन सी, ओके, इतनी बड़ी रैली हमें चाहिए ही नहीं है, इतना पेशेंस नहीं रहता बहुत लोगों के पास. ओके, बट यू कैन एज्यूम कि इतने ज़्यादा पॉइंट्स आप यहाँ पे अचीव कर सकते हो एक सिंगल परफेक्ट पिन पॉइंट एंट्री से. 500 पॉइंट्स ऑलमोस्ट. ओके, 40 रुपीज़ आप रिस्क कर रहे हो एंड 500 पॉइंट्स आप यहाँ पे अचीव कर पा रहे हो. दिस इज़ द पावर ऑफ ब्रेकर ब्लॉक. एक और बाइंग साइड का एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं. ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, दोनों में कंफ्यूज मत होना, लिक्विडिटी का डिफरेंस है. बाकी आप इसे ब्रेकर ब्लॉक अकेला भी बोल सकते हो. ओके, अब यहाँ पे क्या है, इंडियन मार्केट्स में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा टेक्निकली थोड़ा सा एडवांस सोचना पड़ेगा. ओके, इस स्ट्रक्चर में आपको क्या दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर के अंदर, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है. दिस इज़ द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, डाउन साइड में हुआ है परफेक्टली. यहाँ से लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने रिवर्स किया है, बिल्कुल किया है. हाई था, ये वाला हाई है. बट क्योंकि ये मॉर्निंग की ओपनिंग कैंडल है ना, ये फॉरेक्स नहीं है कि 24 आवर्स ओपन रहे. यहाँ गैप्स के प्रॉब्लम है, फर्स्ट कैंडल अलग रिएक्ट करती है ना. तो व्हाट वी नीड टू डू इज़, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक की जगह हम एज अ रिजेक्शन ब्लॉक ये विक को मार्क कर सकते हैं एज अ रिजेक्शन ब्लॉक. यू नीड टू डू मॉडिफिकेशन इफ़ यू आर वर्किंग इन इंडियन मार्केट्स. ओके, और आइदर 1 मिनट 2 मिनट टाइम फ्रेम्स के अंदर आप लास्ट कैंडल को हाई एंड लो मार्क कर सकते हो. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हुआ है. हाँ बिल्कुल हुआ है. ब्रेक होने के बाद सेकेंड ही कैंडल यहाँ पे रीटेस्ट हुई है, सेकेंड कैंडल ही यहाँ पे रीटेस्ट हो गई है. ओके, सेकेंड कैंडल ही हमारी रीटेस्ट हो गई. क्राइटेरिया के हिसाब से हमें क्या करना है, 0.5 लेवल जो कि यहाँ कहीं पे आएगा ऑलमोस्ट, ये होगा 1, ये होगा 0 एंड ये 0.5 का लेवल, ऑलमोस्ट 50% के आसपास आपको एंट्री करना है. एंड यहाँ पे डाउन साइड में अगर आप देखोगे SL लगाने की कहीं पे जगह नहीं है. व्हाट यू नीड टू डू, प्रीवियस स्विंग, ये रही प्रीवियस स्विंग, ये फेल्ड हो चुकी है बट ये है प्रीवियस स्विंग, यू नीड टू मार्क दिस, ये आपका SL रहेगा. एंड आई विल शो यू एग्जैक्टली व्हाट इज़ द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इन दिस. 50% ऑलमोस्ट यहाँ कहीं पे हमने एंट्री की. स्टॉप लॉस रहेगा हमारा ये. ओके, 73 पॉइंट्स का SL, ऑलमोस्ट 210 पॉइंट्स हमें लेने पड़ेंगे, 210 पॉइंट्स टू अचीव 1:3. एंड यू कैन सी मोर देन 1:3. आपने यहाँ की रैली मिस करी बट उसके बाद हमारे ब्रेकर ब्लॉक या फिर मिटिगेशन ब्लॉक के सेटअप से आपने आगे का 1:3 अचीव कर लिया. ओके, एंड कह सकते हैं फुल मोमेंटम में विदाउट एनी रेड कैंडल आपने यहाँ तक अचीव किया. ओके, इफ़ यू कैन सी 284 पॉइंट्स विदाउट एनी रेड कैंडल. तो अब मैं आपको रूल्स बता देता हूँ. रूल्स फॉर ये है मिटिगेशन ब्लॉक एंड ये है ब्रेकर ब्लॉक, MB एंड BB. ओके, व्हाट इज़ द रूल, फर्स्ट रूल है HTF में जाके आपको हायर टाइम फ्रेम के अंदर जाके यू हैव टू फाइंड सप्लाई एंड डिमांड एरिया. बड़े टाइम फ्रेम में सप्लाई एंड डिमांड एरिया आपको मार्क कर लेना है. सेकंड जो पॉइंट है, ये जो सप्लाई एंड डिमांड एरिया आपने फाइंड आउट किए हैं, ओके, इनके आसपास आपको CHOCH यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर ढूंढना है, वो भी विदाउट IDM. इंड्यूसमेंट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि मार्केट इंड्यूसमेंट रिटेस्ट वगैरह करने आए. थर्ड कंडीशन है SL जो होगा
एसएल जो होगा वो होगा स्विंग्स, विक्स, फेल्ड स्विंग्स। ओके, दिस इज़ व्हाट आर एसएल इज़। तो ये हमारा एसएल होगा एंड टारगेट एज यूजुअल 1:3, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो ये कुछ मेजर पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं मिटिगेशन ब्लॉक एंड ब्रेकर ब्लॉक को यूज़ करते हुए। वैसे ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ लिक्विडिटी का डिफरेंस है। सो आई होप आपको पूरा समझ आ गया होगा एंड वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।